बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीठी बूंदी बनाने की रेसिपी। बूंदी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो परफेक्ट रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से मीठी बूंदी घर पर तैयार कर सकती हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मीठी बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। बेसन को छान कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। साथ ही हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो आधा कप पानी हमने 1 कप बेसन में डाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक नहीं होगी तो बूंदी बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। 4 खाने के चम्मच पानी मैंने इसमें मज़ीद शामिल किया है। तो यहाँ पर देखें हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच इसमें मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी शामिल करेंगे। आप कोई भी बनास्पति घी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद हम बैटर को तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जो कि मैंने 1 चुटकी लिया है। 1 कप बेसन से अगर आप मीठी बूंदी बना रहे हैं तो उसमें आपने 1 चुटकी मीठा सोडा ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। बूंदी बनाने के लिए मैं इस तरह का स्ट्रेनर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक स्ट्रेनर नहीं है तो फिर आप इस तरह का स्टील का स्ट्रेनर भी बूंदी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्राई करने के बाद गरम गरम बूंदी को शीरे के अंदर डालना होता है, तो पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम बूंदी को फ्राई करेंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और 4 से 5 इलायची के मैंने इस तरह से बीज निकाल लिए हैं। आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। आपको जो भी कलर पसंद हो आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हमने चीनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे हम 1 या 2 तार की चाशनी तैयार करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए, वैसे हमने चाशनी नहीं बनानी है। जस्ट हमने चीनी को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर शीरे में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम शीरे को एक साइड पे रख देते हैं। पहले हम बूंदी फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। बूंदी को फ्राई करने के लिए आपका ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने बैटर का एक ड्रॉप डाला है तो फ़ौरन से ऊपर आ गया है, मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम स्ट्रेनर को इस तरीके से पकड़कर थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना बूंदी की शेप सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, जितनी स्पेस थी उतनी बूंदी मैंने डाल दी है। पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इस तरीके से बूंदी को स्ट्रेनर के साथ पलटते जाएंगे ताकि बूंदी के ऊपर एक जैसा कलर आए। यहाँ पर हमने बूंदी को तकरीबन 50% तक कुक कर लेना है। तो इसी तरीके से हम सारी बूंदी बनाकर पहले उसको 50% तक कुक करके रख लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी बूंदी बनाकर तैयार कर ली है, लेकिन ये अभी मुकम्मल तौर पर क्रिस्पी नहीं हुई है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो अब हम सारी बूंदी एक साथ घी में डाल देंगे और तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। एक दफ़ा अगर आपने बना ली तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा इसको बनाना। अच्छा, फ्राई करने के बाद जैसे ही हमने बूंदी को घी में से निकालना है ना, तो अब हमने बूंदी को ठंडा नहीं करना है, बल्कि फ़ौरन से हमने इसको शीरे में डाल देना है। शीरा यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो अगेन मैंने इसको हल्का सा नीम गर्म कर लिया है। तो बूंदी डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी बूंदी शीरे के अंदर सही तरह से डिप हो जाए। मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए बूंदी को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि शीरा बिल्कुल अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो बूंदी को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसके नीचे मैंने बॉल रख दिया है। बूंदी को हम इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरीके से जो शीरा बच गया है वो बॉल में जमा हो जाएगा और जब आपने बूंदी को स्ट्रेनर में रखना है तो 2-3 बार उसको चम्मच से मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह से बूंदी का एक एक दाना बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो 15 मिनट के बाद देखिए, यहाँ पर हमारी बूंदी बिल्कुल तैयार है और जो शीरा बच गया है इसको आप ज़र्दा चावल वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाज़ार का पतीसा तो आप में से अक्सर लोगों ने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी घर पर पतीसा बनाया है? नहीं ना? तो चलिए आज हम बनाते हैं पतीसा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। अक्सर लोगों को लगता है कि पतीसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके जब आप पतीसा बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन पतीसा बनेगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर चाहिए 3 खाने के चम्मच घी। 1 कप बेसन इसमें शामिल करेंगे। अगर पहले से आपने बेसन को छान कर रखा हुआ है तो ठीक है, वरना आप छान कर इस्तेमाल कर लें। 3 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन और मैदे को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है, जब तक कि इनके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। बेसन को भूनने के बाद अगर आपको लगे कि घी की वजह से इसके अंदर लम्स वगैरह बन गए हैं तो आपने ठंडा करने के बाद इसको छान लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर पतीसे की बेस यानी कि शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में 1 कप चीनी डालेंगे, आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे और 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच लीमू का रस शामिल करेंगे। अब हम लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने देंगे। खुशबू के लिए हम इसमें ज़ाफ़रान या फिर सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे। और शीरा बनाने के स्टेप को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपका शीरा सही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है पतीसा भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। शीरे को लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा हम इसके थोड़े से ड्रॉप्स पानी में डालकर इसको चेक कर लेते हैं। पानी में डालने के बाद शीरा बिल्कुल क्रिस्टल की तरह टूटना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर शीरा थोड़ा सा नरम है, तो अभी हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट और पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने शीरे को और पकाया है। यहाँ पर शीरे का कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जिस तरह का शीरा हमें पतीसा बनाने के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसा शीरा बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम गर्मा गर्म शीरे को एक पैन में डाल देंगे और पैन के अंदर मैंने हल्का सा घी लगाकर इसको ग्रीस कर लिया है ताकि शीरा पैन के साथ चिपके नहीं। यहाँ पर हमने शीरे को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम शीरे को छोड़ देंगे। इसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको साइडों से फोल्ड करना शुरू करेंगे और फ़ौरन से अपने शीरे को हाथ से सेट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसी तरह इसको चम्मच से सेट करते रहना है और जब आपको लगे कि शीरा इतना ठंडा हो गया है कि आप इसको टच कर सकते हैं, तो तब आपने इस तरह से इसको स्ट्रेच और फोल्ड करना है। और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शीरे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये उसी जगह पे सेट होना शुरू हो जाएगा। पतीसा के अलावा एक और चीज़ जो कि ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, वो है रेवड़ी। पतीसा और रेवड़ी दोनों रेसिपीज़ में शीरा तैयार करने का प्रोसेस तकरीबन सेम ही है। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दफ़ा हम इसको इसी तरीके से स्ट्रेच और फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको एक रिंग की शेप दे लेंगे। जो बेसन मैंने भून कर रखा था उसको छान कर मैंने एक खुले बर्तन में डाल दिया है। रिंग को हम बेसन के अंदर रखेंगे। यहाँ पर हम इसको हल्के हाथ से स्ट्रेच करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेच और फोल्ड करते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने रिंग बनाया है वो टूटना नहीं चाहिए। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैदा और बेसन दोनों चीज़ें आप बराबर क्वांटिटी में भी ले सकती हैं। और नापने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल करें, बल्कि आपके घर में जो भी सिंपल कप या कटोरी है उससे भी आप इन सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। पतीसा की इस रेसिपी को आप कमर्शियल लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इंतहाई कम कॉस्ट में बनने वाली ये ऐसी रेसिपी है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप इसको बनाकर सेल कर सकती हैं। तो बस इसी तरीके से आपने इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते जाना है और हर मरतबा जब आप इसको फोल्ड करें तो आपने बेसन की अच्छी तरह से कोटिंग करनी है ताकि जो इसके रेशे हैं वो आपस में चिपके नहीं। बहुत ही मज़े का ये पतीसा बनता है। इसके रेशे थोड़े क्रंची से होते हैं जो कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपने एक मरतबा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
इतने मज़े का पतीसा बनेगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इसको बनाने के बाद आपको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप इसको सेव कर लें। 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशे हैं वो काफ़ी बारीक हो चुके हैं, लेकिन अभी ये इजीली स्ट्रेच और फोल्ड हो रहा है, तो अभी हम इसको और स्ट्रेच करेंगे। जब तक आपको लगे कि इजीली स्ट्रेच हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है, तो तब तक आपने इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते रहना है। स्ट्रेच और फोल्ड करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पतीसे का लच्छा बनकर तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा बेसन है उसको हम इस तरह से झाड़ कर अलहदा कर देंगे। पतीसे को शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मेजरिंग कप लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी इस्तेमाल कर सकती हैं। कप के अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। इसके बाद पतीसे को छुरी या फिर कैंची की हेल्प से काट लेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि पतीसे को सेट करते हुए आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो जो पतीसे के लच्छे हैं वो आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि पतीसा बनाने के सारे स्टेप्स को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि पतीसा बनाने में बहुत ज़्यादा सामान की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पतीसा अच्छा नहीं बनेगा। आई होप मैंने सारे स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप जब भी पतीसा बनाएं अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज मैं आपके साथ नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार से तो आपने बहुत दफ़ा नमक पारे खाए होंगे, लेकिन एक मरतबा मेरे बताए हुए तरीके से आप नमक पारे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने फूले हुए, नरम और खस्ता बनेंगे कि आप दोबारा कभी बाज़ार से नमक पारे नहीं खरीदेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1/4 कप के करीब हम इसमें घी डालेंगे। घी को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर हम इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ठंडा पानी अपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डो अच्छी बनेगी और जल्दी सेट भी हो जाएगी। तो डो को हमें अच्छे से नीट कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट डो को रेस्ट देने के बाद हम इसके 4 बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप 4 पेड़े ही बनाएं, आप 2 बड़े साइज़ के पेड़े बनाकर इसकी बड़े साइज़ की रोटी भी बेल सकते हैं। समोसे और रोल वगैरह की तरह हमें इसकी कोई फिलिंग वगैरह भी रेडी नहीं करनी पड़ती है, तो झटपट के बन जाते हैं। आप इन स्नैक्स को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको बना सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बस 2-3 टिप्स है जिनको अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आपके नमक पारे बेहतरीन बनेंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पेड़े को मैंने इस तरह से बेल लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं बेलना है, मतलब जिस साइज़ की हम गंदम की रोटी बनाते हैं इतना मोटा बस आपने इसको बेलना है। इसके बाद मैदे और घी के साथ मैंने स्लैरी तैयार कर ली है। इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगेन हम इसके ऊपर मैदे और घी की स्लैरी लगाएंगे और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और बाकी के सारे पेड़े भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम फ़ौरन से नमक पारे नहीं बनाएंगे। इनको हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडे ना हो जाएं। इसके बाद हम इसको बेलेंगे और फिर हम इससे नमक पारे तैयार करेंगे। तो सारे स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है ताकि पहली मरतबा में ही आपके नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बने। ख़ासतौर पर वो छोटी बच्चियाँ हैं जो अभी कुकिंग सीख रही हैं, वो ये स्नैक्स बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। बाकी के नमक पारे मैंने बनाकर फ्राई कर लिए हैं और घी यहाँ पर काफ़ी गर्म है,
तो जो नमक पारे अभी हमने काट कर रेडी किए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। घी आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, मतलब जैसे आप इसमें नमक पारे डालें वो फ़ौरन से ऊपर आ जाए। और नमक पारे डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो के दरमियान कर देना है, ताकि ये फ़ौरन से ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अगर फ़ौरन से इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो ये अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आपने इनको पलटते रहना है ताकि इनके ऊपर एक जैसा कलर आए। और नमक पारे डालते वक्त आपका ऑयल या घी जो भी है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना आपके नमक पारे फूलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हम निकाल कर अभी किसी स्ट्रेनर में डाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इनके अंदर वो ना रहे। इनको आप बनाकर 3 से 4 दिन तक रखकर आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। और सर्दी के मौसम में तो बेशक आप इनको 10 से 15 दिन तक भी बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि गर्मी आ रही है आगे, तो आप इनको 2-3 दिन रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ये ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि अगर आप इसका पेड़ा बनाते वक्त मैदे और घी की स्लैरी नहीं लगाएंगे तो यह ज़्यादा फूलेंगे नहीं, मतलब इतने ज़्यादा नरम नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नमक पारे फूले हुए और खस्ता बने, तो आपने पेड़ा उसी तरीके से बनाना है जो तरीका मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है, ठीक है ना। तो 2 कप मैदे से आप ढेर सारी ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकती हैं और काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकती हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और ज़बरदस्त पफ्ड राइस चिक्की, जिसको मरूंडा भी बोलते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मरूंडा बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम पफ्ड राइस, जिसको मुरमुरा चावल भी बोलते हैं, वो लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। बस तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चलें अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। कढ़ाई को वापस चूल्हे पर रखेंगे। तकरीबन 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, यह हम इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर आपको चीनी पसंद है तो आप चीनी में भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि गुड़ को पकाते हुए किसी भी पॉइंट पर हमने इसकी फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना गुड़ का जो शीरा होता है वो कड़वा हो जाता है। गुड़ तकरीबन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए अभी हम पकाएंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तो 3 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि गुड़ की परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और आप झटपट और मिनटों में अपने बच्चों के लिए घर में ये खुद से बना सकते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें हम शीरे के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए। पानी में डालते ही ना तो आपका शीरा पानी में फैले और ना ही ज़्यादा सख्त हो, इस तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जो राइस हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल देते हैं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने किशमिश यहाँ पर ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। पिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं और बादाम भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस ट्रे को हमने घी से ग्रीस करके रखा था, सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और सेट कर लेंगे। चाहें तो आप चम्मच की मदद से सेट कर लें या फिर आप हाथ से भी सेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता ये। हाथ से सही तरह से प्रेस नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर एक मेयरिंग कप लिया है और इसकी बैक साइड को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके साथ प्रेस करके हम इसकी एक परफेक्ट लेयर बना देंगे। सारे मिक्सचर को मैंने सेट कर लिया है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसको पीसेस में काट लेंगे। चलें जी, आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसको काटते हैं। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह के भी छोटे बड़े पीसेस आपको पसंद हो उस तरह से आप काट लें। इसे आप बनाकर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लें, तो फिर आप जितने दिन तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं, तो चलिए अब हम इनको चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। वैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो रेवड़ी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ रेवड़ी की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। रेवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ के वज़न को अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये तकरीबन 250 ग्राम है। 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डालेंगे
और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे। देसी घी हो या वनस्पति घी हो, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल इस्तेमाल ना करें। आधा चाय का चम्मच इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो गुड़ का जो शीरा है वो कड़वा हो जाएगा। गुड़ को हमने इतनी देर पकाना है कि पानी में डालते ही ये क्रिस्टलाइज होने लगे। गुड़ को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं। शीरे के कुछ ड्रॉप्स पानी में डालेंगे और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। अगर पानी में डालने से गुड़ क्रिस्टलाइज नहीं होगा तो रेवड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए। गुड़ को बिल्कुल कैंडी की तरह टूटना चाहिए। तो शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। शीरे को हम इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, लेकिन हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसको छोड़ेंगे। तो तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं। अब हम साइडों से इसको स्पैचुला की मदद से फोल्ड करना शुरू करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इस टाइम पर आपने इसको हाथ की मदद से सेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि शीरा बहुत गर्म होता है और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे ये आपके हाथ को चिपक जाएगा। इसी तरह से हमने इसको स्पैचुला से फोल्ड करते रहना है। इसको हमने एक जगह पे नहीं छोड़ना, वरना ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे ही ये हाथ में पकड़ने के काबिल होगा तो हम इसको इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड करना शुरू करेंगे। स्ट्रेच और फोल्ड करने का जो प्रोसेस है ये आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। ये देखें, जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते जाएंगे इसका कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा। और ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक आपको लगे कि ये आसानी से स्ट्रेच और फोल्ड हो रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये काफ़ी ठंडा हो गया है और काफ़ी मुश्किल से स्ट्रेच हो रहा है। तो अब जिस साइज़ की आप रेवड़ी बनाना चाहें उतना मोटा आप इसको रख लें और इस तरह से स्ट्रेच करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। सारे टुकड़े मैंने काट लिए हैं। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक टुकड़े को थोड़ा सा काट कर देखा था, तो ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। तो बाकी के टुकड़े भी हम ऐसे ही काट लेंगे। जो भी साइज़ आप रेवड़ी का रखना चाहें उस तरह से आप छोटे बड़े टुकड़ों में इसको काट लें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ आई होगी। मैंने आपको सारे स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक बार आप बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। रेवड़ी के लिए मैंने सारी कैंडीज़ को काट कर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप तिल लिए हैं। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और तिल थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। जब भी आप इस तरह से रेवड़ी को घर पे बनाएं तो इसको किसी एयरटाइट जार में बंद करके रखें, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर नमी आती है तो ये दांतों के साथ चिपकने लगती है। तिल को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब जो कैंडीज़ हमने काट कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसके अंदर इसी तरह से चम्मच चलाना है। जैसे ही कैंडीज़ गर्म होंगी तो इनकी शेप भी बिल्कुल रेवड़ी की तरह से परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इनकी कितनी अच्छी शेप बनती जा रही है और तिल भी सारी कैंडीज़ के ऊपर अच्छी तरह से लग गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो अगर तो आपको इनकी शेप वगैरह और सही करनी है तो आप हाथ की मदद से इस तरह से कर सकती हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाजार जैसे गुलाब जामुन की एक रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको हम ब्रेड के साथ बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ब्रेड के 12 पीसेस लिए हैं और इसके किनारों को मैंने छुरी से काट लिया है और इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। 1/4 कप मैंने यहाँ पर पाउडर मिल्क लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे और तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे
और हस्बे ज़रूरत दूध के साथ इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ब्रेड की डो को हमने इतना गूंदना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। तो चलिए अब इससे गुलाब जामुन बनाते हैं। हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे और जिस भी साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनानी हो उसके हिसाब से डो लेकर उसकी एक क्रैकलेस बॉल बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। सारी बॉल्स बनाकर मैंने रेडी कर ली हैं, लेकिन इनको फ्राई करने से पहले हम इनके लिए शीरा बना लेंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, इसको हम पैन में डाल देंगे। तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। शीरे को हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे। शीरे को मैंने पका लिया है, तो चलिए अब गुलाब जामुन फ्राई करते हैं। सारे गुलाब जामुन इस तरह से शीरे में डाल देंगे और अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते वक्त आहिस्ता आहिस्ता से इनकी साइड चेंज करते रहें ताकि सब साइडों पे अच्छी तरह से कलर आए। गुलाब जामुन सारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल कर शीरे में डाल देंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप इनको थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद आपने गुलाब जामुन को निकाल कर फ़ौरन से शीरे में डाल देना है और शीरा भी आपका गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर शीरा ठंडा होगा तो गुलाब जामुन शीरे को सही से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम गुलाब जामुन को इसी तरह से शीरे में डिप कर देंगे। लें जनाब, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड के गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।